नमस्कार साथियों, संस्कृत सीधी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र परियार संधि प्रकरण टॉपिक में आज हम पर रूप संधि टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं। ये संधि प्रकरण टॉपिक का तीसरा वीडियो है। जिन साथियों ने हमारे पूर्व में यण संधि व अयादि संधि का वीडियो नहीं देखा है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जो विद्यार्थी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तथा रीट भर्ती परीक्षा में संस्कृत विषय को चुना है, उनके लिए संस्कृत सीधी यूट्यूब चैनल बहुत ही शानदार उपयोगी साबित हो रहा है। इसलिए दोस्तों, पढ़ते हैं आज संधि प्रकरण में पर रूप संधि। पर रूप संधि, इसका सूत्र है एंगी पर रूपम। सूत्र एक बार फिर से रिपीट करता हूँ सर। एंगी पर रूपम, इसकी वृत्ति होती है आदु उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पर रूपम एकादेश स्यात्। वृत्ति एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आदु उपसर्गात एंगादौ धातौ परे पर रूप एकादेश स्यात्। अर्थात आत जो दिया हुआ है उसका अर्थ होता है अवर्णात, यानी अवर्ण, यानी जिन उपसर्ग में अंतिम वर्ण अ है, जैसे अ या आ दिया हुआ है, वह यहाँ पर आत का तात्पर्य होगा अवर्णांत। उपसर्गात से तात्पर्य होता है उपसर्ग से। एंगादौ यानी एंगादि, ए और ओ। धातु परे, धातु के परे होने पर रूपम, पर रूप, एकादेश, एकादेश स्यात् यानी हो। तो हमने दोस्तों ये वृत्ति पढ़ी है। इस वृत्ति में प्रत्येक शब्द का अर्थ बताकर हमने इस सूत्र को सरल तरीके से देखा है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे परूप संधि में एंगी परूपम सूत्र का हिंदी अनुवाद। एंगी परूपम अर्थात इस सूत्र का ये अर्थ होगा अवर्णात उपसर्ग, यानी अवर्णात जिन उपसर्ग में अ है, अंतिम वर्ण अ या आ है, के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातुरूप रहने पर दोनों के स्थान पर का तात्पर्य होगा अ या आ के बाद में ए या ओ आए, तो ये दोनों दो वर्ण होंगे यहाँ पर। तो बाद वाला वर्ण यानी जैसे देखिए अ प्लस ए आया हुआ है, तो बाद वाला वर्ण ए हुआ और पहले वाला वर्ण अ हुआ, तो बाद वाला वर्ण ए एकादेश हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अ या आ के बाद, क्योंकि अ या आ ये अवर्णात स्वर सहित उपसर्ग होते हैं, इनके बाद ए आए तो उसका ए ही रहेगा। अ या आ के बाद ओ आए तो उसका ओ ही रहेगा। तो दोस्तों ये बता देना चाहता हूँ कि ये सूत्र वृद्धि संधि का अपवाद सूत्र है। हमने एक शब्द लिया है, उसको समझते हैं उपोषति। उसका मैंने वर्ण विच्छेद किया है। उप में अ प्लस औषधि निकाला है। तो देखिए दोस्तों, उप में अ और ओ आगे दिया हुआ है, तो अ और ओ इन दोनों के स्थान पर रूप यानी बाद वाला वर्ण। तो दोस्तों देखिए अ पूर्व वर्ण है और ओ बाद वाला वर्ण है, पर वर्ण है। तो इसलिए एंगी परूपम सूत्र के अनुसार अवर्णांत, तो दोस्तों देखिए उपसर्ग में अ वर्ण है और उसके बाद ए या ओ, तो यहाँ पर दोस्तों ओ आया हुआ है, तो उसके बाद दोनों के स्थान पर रूप का अर्थ होता है बाद वाला वर्ण। तो अ प्लस ओ के ओ हुआ परवर्ती वर्ण और अ हुआ पूर्ववर्ती वर्ण, तो ओ एकादेश हो जाता है। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपको कि ये वृद्धि रेची सूत्र से प्राप्त वृद्धि का निषेध करके यहाँ पर उप प्लस उप ओ सती। तो देखिए एंगी परूपम सूत्र से पररूप एकादेश ओ हो जाता है। तो जैसे ही हम उप में ओ मिलाएंगे तो उपो और पीछे जो बचा है सती शब्द मिलने पर शब्द बनता है उपोषति। इसी प्रकार प्र प्लस ए जते, इसका संधि युक्त पद बनता है प्रेजते। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसी के क्रम में। सूत्र है सकवंदादिषु परूपम वाच्यम
सकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम। वृत्ति है तच्छ टे सकंदु करकंदु कुल्टा मनीषा आकृति गणो अयम मार्तंड। अर्थात दोस्तों देखिए, इस वृत्ति का हम प्रत्येक शब्द का अर्थ देखते हैं। पहले सूत्र का सकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम सूत्र का अर्थ देखते हैं। अर्थात सकंदु आदिषु यानी सकंदु आदि में, पररूपम पररूप, वाच्यम वाच्यम शब्द का अर्थ होता है जानना चाहिए, तत् यानी वह पररूप के लिए आया हुआ है, टेच टी और अच के स्थान पर, यानी सकंदु आदि सु यानी सकंदु आदि में पररूप जानना चाहिए, वाच्यम यानी जानना चाहिए। वृत्ति में देखिए शब्द दोस्तों तच्छ टे दिया हुआ है, तो तत् का अर्थ हुआ वह पररूप, यहाँ तत् सर्वनाम है, और टे का अर्थ हुआ टी और अच के स्थान पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टी आया हुआ है, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि टी एक संज्ञा है, टी संज्ञा होती है। तो सबसे पहले हमें टी संज्ञा क्या होती है, आपके भी दिमाग में ये प्रश्न बन रहा होगा कि आखिरकार ये टी क्या है। तो दोस्तों पढ़ते हैं आगे, टी संज्ञा। सूत्र है इसका टी संज्ञा का अचो अंत्यादि टी। दोस्तों एक बार वापस सूत्र रिपीट करता हूं, अचो अंत्यादि टी। वृत्ति है इसका अचाम मध्य यो अंत्यय श आदि यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्। वृत्ति एक बार फिर से, अचाम मध्य यो अंत्य श आदि यस्य तत् टी संज्ञ स्यात्। अचाम, अचाम का दोस्तों देखिए इस वृत्ति का मैंने हिंदी अनुवाद बताया आपको। अचाम मध्य यानी अचोक के मध्य, अच यहाँ पर स्वर है, मध्य मध्य में यह का जो अर्थ होता है जो अंत्य यानी अंतिम है, श वह, आदि आदि का अर्थ होता है आदि, यस्य जिसका, तत् वह, टी संज्ञम टी संज्ञक स्यात् यानी हो। तो दोस्तों टी संज्ञा विधायक सूत्र हमने पढ़ा है, अचो अंत्यादि टी, इसकी वृत्ति होती है अचाम मध्य यो अंत्यय श आदि यस्य तत् टी संज्ञम स्यात्, यानी अचोक के मध्य जो अंतिम है वो आदि जिसका है उसकी टी संज्ञा होती है। तो दोस्तों देखते हैं इसका विस्तृत अनुवाद। अनुवाद है अचो में जो अंतिम अच है वो आदि है जिसका, वो टी कहलाता है। तो इसका मैंने उदाहरण भी दिया है, मनस। मनस में देखिए इसमें वर्ण विच्छेद किया हुआ है, म में स्वर निकाला अ, न से भी स्वर निकला अ, और अंतिम है श जो हलंत है। तो दोस्तों देखिए अचो में जो अंतिम है तो यहाँ पर अच है, तो जो लाल अक्षर में पहला अच है अ है, वो यहाँ पर सूत्र में जो अनुवाद दिया हुआ है अचो में जो अंतिम है, तो अंतिम यहाँ पर अच हुआ अ, वो आदि है जिसका, यहाँ पर देखिए स का ये आदि है, तो यहाँ पर मनस में अश की टी संज्ञा होती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ जो नकार दिया हुआ है, नकार उत्तरवर्ती आकार श का आदि है, अतः यहाँ अश की टी संज्ञा होती है। और उदाहरण दिया दोस्तों पतत, तो यहाँ पर देखिए त अंतिम व्यंजन है, उससे पूर्व वाला स्वर अ, तो इस दोनों की टी संज्ञा होती है। तो अत में टी संज्ञा हुई, मनस में अस में टी संज्ञा होती है। यदि अंत में स्वर हो तो उसकी भी टी संज्ञा होती है, जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है मैंने, शक में अ की टी संज्ञा होती है। तो दोस्तों हमने सूत्र पढ़ा है अचो अंत्यादि टी, यानी अचो में जो अंतिम अच है वो आदि है जिसका, उसकी टी संज्ञा होती है। तो दोस्तों मैंने बताया है मनस का उदाहरण देकर, जो न में अ है और अंतिम जो हलंत वर्ण है, हल वर्ण है, उसके साथ मिलकर अस की टी संज्ञा होती है। तो ये हमने विस्तृत जाना है टी संज्ञा। तो वापस दोस्तों चलते हैं सूत्र पर, सकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम। तो सूत्र पर वापस आए हैं, सकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम। तो हमने वृत्ति पढ़ी है तच्छ टे, तो टे का अर्थ हमने यहाँ पर पढ़ लिया है कि टी संज्ञा होती हैं। सकंदु करकंदु कुल्टा मनीषा आकृति गणो अयम मार्तंड। तो दोस्तों देखिए सूत्र का अर्थ होता है सकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम। सकंदु आदिषु यानी सकंदु आदि में, पररूपम पररूप, वाच्यम यानी जानना चाहिए,
तत् वह पररूप टे, च, टी और अच के स्थान पर। तो दोस्तों हमने इस सूत्र का हिंदी अनुवाद जाना है और इसमें ही जो टी संज्ञक वर्ण है, संज्ञा है, इसे भी हमने जाना है। तो आगे बढ़ते हैं इस सूत्र के उदाहरण। सूत्र एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। शकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम। अनुवाद होता है शकंदु आदि की सिद्धि में पररूप जानना चाहिए। वह पररूप टी और स्वर की जगह जानना चाहिए। ये सूत्र का अनुवाद होता है जिसकी वृत्ति दी हुई हमने पढ़ी है। तो शकंदु आदि की सिद्धि में पररूप जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए शक प्लस अंदु, तो शक अ है और आगे भी अ आया हुआ। अक श वर्ण दीर्घ सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर शकंदु आदि सु पररूपम वाच्यम सूत्र से दीर्घ संधि का अपवाद करके यहाँ पर पररूप संधि की जा रही है। उसी प्रकार कर्क प्लस अंधु, तो उसका शब्द बना है करकंदु। अगला है हल प्लस ईसा, तो बनेगा हलिसा। तो दोस्तों यहाँ पर देखो ये उदाहरण हैं जो गुण संधि का अपवाद है। अध्ययन गुण गुण संज्ञा विधायक सूत्र और आद गुण गुण संधि विधायक सूत्र। तो यहाँ पर देखिए हल अ है और आगे ई आया हुआ है, यहाँ पर गुण होना चाहिए, लेकिन ये शकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम सूत्र यहाँ पर गुण संधि का भी निषेध करता है, अपवाद सूत्र है। तो यहाँ पर हल प्लस ईसा हलिसा बना है। उसी प्रकार मनीषा, तो मनस प्लस ईसा संधि युक्त पद बना है मनीषा। पतंजलि, तो दोस्तों देखिए पतत प्लस अंजलि, तो यहाँ पर इसका रूप बनता है पतंजलि। तो ये दोस्तों जशत्व संधि का अपवाद है और शकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से पतंजलि पद बनता है। उसी प्रकार सीमंतः, तो सीम प्लस अंत शब्द बनता है। ये भी दोस्तों दीर्घ संधि का अपवाद है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने शुरुआत से पररूप संधि पढ़ी है। पररूप संधि में हमने एंगी पररूपम देखा है। एंगी पररूप के सूत्र क्या कहता है कि अवर्णांत यानी अ या आ उपसर्ग के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप रहने पर दोनों के स्थान पर पररूप यानी बाद वाला वर्ण एकादेश हो जाता है। हमने उपोषति और प्रेजते का उदाहरण देखा है और इसका वर्ण विच्छेद करके भी हमने समझाया है कि जैसे उपोषति में अ और आगे ओ दिया हुआ है तो पररूप यानी बाद वाला वर्ण आदेश एकादेश हो जाता है। उसी प्रकार प्रेजते का भी आप करके देख सकते हैं उदाहरण को। फिर हमने पढ़ा शकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम, ये सूत्र पढ़ा है। तो इस सूत्र में हमें एक नया शब्द मिला है टी संज्ञा। तो हमने पहले इसको टी संज्ञा के बारे में जाना है जिसका सूत्र है अचो अंत्यादि टी, यानी अचाम मध्य यो अंत यश आदि यश्य तत् टी संज्ञा स्यात्। उसके बाद हमने शकंदु आदि पररूपम वाच्यम सूत्रों का उदाहरण पढ़े हैं जो दीर्घ संधि, गुण संधि, जशत्व संधि और वापस दीर्घ संधि के उदाहरणों का अपवाद है। तो यहाँ पर शकंदु आदिषु पररूपम वाच्यम सूत्र से शकंदु में, करकंदु में, हलिसा में, मनीषा में, पतंजलि में और सीमंत आदि पदों में पररूप संधि होती है। उसके बाद दोस्तों हमने अचो अंत्यादि टी के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है और हमने ये जाना है कि टी संज्ञा किनके मध्य होती हैं। इसलिए आप सभी का धन्यवाद और अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।